AFJ कंप्यूटर क्लासेस जयपुर से। आज 22 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जिन कैंडिडेट का टाइपिंग का और हमारे एफिशिएंसी का टेस्ट हुआ है, उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मैटर कैसा आया था, एफिशिएंसी कैसी आई थी, और आने वाली दो शिफ्टें यानी टोटल 4 शिफ्टों में जो कैंडिडेट के पेपर होने वाले, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनके कौन से ब्लॉक में टेस्ट हुआ है, कौन सा कीबोर्ड आया था, उनके बारे में एक एक करके मैं बात करूंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं हमारे नवीन जी से। आप टाइपिंग के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, बताइए। टाइपिंग का मैटर तो मतलब इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी का तो मतलब जिसकी 40 की स्पीड आ रही है ना, कम भी आ रही है, उसका भी हो जाएगा मैटर। मेरा 2-2.5 मिनट पहले हो गया था हिंदी का। ठीक है। और इंग्लिश का भी मेरा पूरा हो गया था। 30 से 35 सेकंड बच रही थी मेरे पास। बस थोड़ी लेंथ ज़्यादा है वर्ड की, और उनके बीच स्पेसिंग ज़्यादा है। वर्ड बड़े हैं लेकिन स्पेसिंग है, और कुछ नहीं है, वही मैटर है। उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है करने में। ठीक। और आपका कौन सा ब्लॉक आया था? मेरा CS ब्लॉक। और कौन सा कीबोर्ड? कीबोर्ड डेल 216। ठीक है। आपका? एकेडमिक ब्लॉक था KB 216 डेल। ठीक है। आपका? सर एफिशिएंसी बहुत अच्छी आई थी। आपने 4-4-8 पेपर लिए थे, उनसे बाहर कुछ भी नहीं गया। और कीबोर्ड थे डेल 216, और एफिशिएंसी में टाइमिंग का थोड़ा इशू था। नहीं, बहुत अच्छा हुआ। ठीक है। एफिशिएंसी टाइमिंग का इशू क्या रहा? मतलब कि जो सेल को अच्छी तरह सेलेक्ट नहीं करना चाहते थे, मतलब जिनको सेल को अच्छी तरीके से सेलेक्ट करना नहीं आता, उनको इश्यूज हुए। उनके क्वेश्चन रहे हैं, बहुत लड़के थे उनके छूट गए क्वेश्चन। और एक है ना, सुबह मुझे एक कैंडिडेट थे संदीप जी, उन्होंने एक बात बोली थी कि सर जो लोग एक्सेल में कीबोर्ड और माउस का दोनों का उपयोग करते हुए कर रहे हैं, उनका एक्सेल बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है। उसके बाद आगे बात करता हूँ मैम से, मोनिका मैम से। आप क्या कहना चाहेंगे टाइपिंग या एफिशिएंसी के बारे में? टाइपिंग तो हिंदी में तो जैसे सेंटर में लगाते हैं वैसा ही था पैराग्राफ। इंग्लिश में जरूर वर्ड लेंथ बड़ी आ रही थी, और वो फॉन्ट था वो कैलिब्री नहीं होके वो कुरियर वाला वो था, इसलिए ना हाँ, इसलिए वो बड़ा बड़ा दिखता था, छोटा वर्ड। बाकी एफिशिएंसी तो अच्छी थी। क्योंकि सुबह आलोक राज सर ने एक कैंडिडेट को जवाब दिया था कि सर आपने सिलेबस बदल दिया, कि भाई फ़ॉन्ट जो बोला था वो ना देके दूसरा बदल दिया। तो उन्होंने अपने टीम में से किसी को बुला के बताया था कि कोरियर न्यू वाला जो हमारा फ़ॉन्ट आया है। उसके बाद आगे बात करूं मैम से। सर हिंदी की एफिशिएंसी तो ठीक आई और हो गई पूरी, लेकिन इंग्लिश के वर्ड लेंथ बहुत ज़्यादा थी, बहुत काफ़ी छूटा है पैराग्राफ बहुत ज़्यादा। तो अब मैं ये कहूँ कि एफिशिएंसी में कौन कौन से क्वेश्चन आए? एफिशिएंसी में एक मिनट में थोड़ा सा बात कट करना चाहूंगा। इंग्लिश के अंदर क्या हाइफन यूज हुए थे? नहीं, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वर्ड सिंबल वगैरह? नहीं, ओनली वर्ड। नहीं, ठीक है। डिजिट हुए थे। डिजिट्स थे, यानी कितने डिजिट्स आए थे? 2 बार आई थी, ईयर आए थे 1970। क्या ब्रैकेट्स वगैरह आए थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं था। ठीक है। और हिंदी के अंदर सिंबल्स वगैरह यूज हुए? नहीं, कुछ नहीं हुए थे। और हिंदी के अंदर शिफ्ट वाले बटन ज्यादा है या लिटिल फिंगर वाले? आए थे लेकिन लिमिटेड आए थे। लिटिल फिंगर वाले शिफ्ट वाले आए थे लेकिन लिमिटेड आए थे। ऊपर की रो में से भी आ रहे थे। किससे? जो एक जो ऊपर वाली लाइन है उससे अक्षर काफी ज्यादा आ रहे हैं वर्ड बनाने में। ठीक है। उसके बाद मैं पूछूं एक्सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शन यूज हुए? अगर मैं एक्सेल के बारे में बात करूं, किससे बात करूं आप में से? कौन सा? अपर केस फॉर्मूले आए थे। और कौन सा? एक तो अपर केस आया, एक डिवाइडेशन जो पिछली दोनों शिफ्टों में आया है। 2 सेल दे रखी थी, उन्हें डिवाइड करके आंसर निकालना था। ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला लगाने के लिए एग्जामिनर हमें कह रहा है, उससे रिलेटेड वो हमें हिंट भी दे रहा है कि हमें इसको किसके साथ कैसे डिवाइड करना है, क्या नहीं करना, वो हमें हिंट भी दे रहा है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। लगा तो उसमें ड्रैग भी करना था, आगे पूरा हो जा रहा था। हाँ, फॉर्मूला लगाने के बाद हो या फंक्शन लगाने के बाद में जहां तक हमें ड्रैग करने के लिए कहा गया तो हमें ड्रैग भी करना है, केवल फॉर्मूला लगा के रुकना नहीं है। क्या यही कहना चाहते हैं आप? हाँ, पर आवर सैलरी का आया था एक फॉर्मूला। ठीक है। उसको गुणा करके निकालना था। ये आपको गुना करने के लिए डिवाइड करके निकालना था पर आवर। डिवाइड। ठीक है, मतलब टोटल आपको कोई टाइम दे रखा था, ठीक है, उसके अंदर डिवाइड करके हमें कोई रकम का फॉर्मूला जम रखा था, उसको अपन को ऐसे ही करना था बस। ओनली प्राइस बटे मतलब डिवाइड कुछ था, एक और कुछ दे रखा था। और उनके दोनों के कॉलम बने हुए थे, और अगले कॉलम में उनको निकालना। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, सुबह वाली शिफ्ट के अंदर नंबर ग्रुप से क्वेश्चन आए थे कि भी जर्नल नंबर करें। 3 तक करवाया था नंबर डेसिमल 3 तक। सुबह वाले बैच में भी डेसिमल से रिलेटेड आया था। उसमें कोई जो कॉलम था उसके अंदर हमें क्या करना था, जो रकमें थी उसके डॉट के बाद 3 डिजिट चाहिए थे। ठीक है। और पेज मार्जिन में है ना, जो एक तो हॉरिजॉन्टल सेंटर करवाया था। हाँ। और मार्जिन है ना, बॉटम मार्जिन को 2.2 करवाया था। अच्छा, क्या एक इसका अगर मैं पूछूं MS वर्ड के अंदर जो मेजरमेंट आ रहा है वो किस में आ रहा है? इंच में आ रहा है या सेमी में आ रहा है? इंच में आ रहा है।
कि कोई ऐसा कोई इशू भी नहीं है उसमें, मेजरमेंट के लिए तो कोई इशू नहीं है। अच्छा और एक्सेल में कुछ नहीं था, वो यहाँ पे भी कुछ नहीं आता, वहाँ पे भी पेज का बॉटम और डाउन वाला बॉर्डर लगाने के लिए आया था। अच्छा हाँ जी टॉप और बॉटम बॉर्डर। थैंक यू। टॉप और बॉटम बॉर्डर के लिए आया था, वर्ड में आया था टॉप और बॉटम बॉर्डर। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, देखिए अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी आने वाली जितनी भी शिफ्ट हैं, आप सभी जितने भी हैं कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, देखो अपना धैर्य मत खोइएगा। यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों का पीसी हैंग होने का कारण क्या है ये बता देता हूँ कि भाई हैंग क्यों हो रहा है कि कैंडिडेट एक ही कमांड पे रेगुलरली क्लिक कर रहा है, क्योंकि पीसी का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो थोड़ा सा स्लो है। और या ये कह सकता हूँ कि पीसी के अंदर ये भी हो सकता है, हैं? 2 सेकंड ले रहा था। हाँ क्लिक करते नहीं हो रहा था, टाइम ले रहा था थोड़ा सा ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो पीसी का या तो उसमें रैम कम हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो जो प्रोसेसर है वो स्लो है, तो हमें घबराना नहीं है। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस आ रहा है या रिस्पॉन्स कम आ रहा है तो आप लोग क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड का वेट भी कीजिए, ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और आप में से कोई, हाँ, अगर टाइपिंग का जो मैटर आया था इंग्लिश में, वो कौन से टॉपिक पे आया था? सर उसके अंदर तो लेंथ बड़ी थी और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऐसा कुछ बारे में आया था। ठीक है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पे था वो, किस पे? ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज पे था वो सारा का सारा। फिजिकल वगैरह ऐसे हाँ, और हिंदी वाला था साहित्य से रिलेटेड था। हिंदी का किस में था? साहित्य के ऊपर था। साहित्य के ऊपर। हिंदी हिंदी इजी थे या इंग्लिश? कोमा का ज्यादा यूज किया गया। हिंदी में कोमा का ज़्यादा यूज। सर पूरे अक्षर में कॉमा थे, अच्छा, मतलब दे रखा था एक शब्द फिर कॉमा फिर एक शब्द फिर कॉमा फिर एक फिर कॉमा फिर काव्य फिर गीत फिर कॉमा। अच्छा एक बात भी आए थे सर, हैं? नंबर भी आए थे, डिजिट्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है, डिजिट ज़्यादा नहीं आए बट ज्यादा नहीं है लेकिन इंग्लिश में डिजिट आई थी। अब एक बात और कहना चाहूँगा कि आप डिजिट्स की प्रैक्टिस करके भी जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। बस एफिशिएंसी के अंदर गड़बड़ होने की एक ही कारण है कि कमांड पे क्लिक किए जा रहे हैं रेगुलर, तो आप क्लिक मत करना रेगुलर। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स का 5 या 6 सेकंड का धैर्य रखिएगा, क्योंकि देखिए 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग, मैं मानता हूँ 5 से 6 मिनट के अंदर एफिशिएंसी के क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो आपको फटाफट क्लिक करने की जल्दी किस बाजी की? हाँ ये जरूर है कि जब हमें 5 मिनट एक्स्ट्रा ब्रेक मिलता है उस टाइम आप लोग एफिशिएंसी के क्वेश्चंस को पूरा ढंग से एनालाइज कर लेना कि वो कमांड कौन से ग्रुप में मिलेगी, कौन, एक पूरी इमेज अपने माइंड में सेट कर लेना। ये चीज आप बखूबी ध्यान रखिएगा। एक सर वो भी था जो एक्सेल होता है ना, हाँ। उसमें हेडर दिखाई नहीं देता है। हाँ। इसने बोला कि हेडर ऑलरेडी टाइप किया हुआ है फ्लाइट नाम से, उसको छोड़ा करना था, उसका सेंटर लाइन करना था, लेकिन वो पेज सेटअप में दिख जाता आराम से। लेकिन एक बंदा मेरे पास गया, मेरे को तो हेडर दिखाई नहीं कहाँ लिखा हुआ है, मैं कैसे उसको छोड़ा कर दूँ? तो ये थोड़ी समस्या आ रही है। क्या हुआ आपके साथ? सर हेडर एक्टिवेट हो गया, पहले उसमें कमांड लगा दी सर, फिर दोबारा जब नीचे के जो फंक्शंस थे वो अप्लाई करने थे ना सीट के ऊपर, जैसे सर कोई फॉर्मूला लगाना था, तो सर वापस वो व्यू बदल ही नहीं रहा था, उसका डीएक्टिवेट था, नीचे फॉर्मूला उसमें टाइप करके भी देख लिया सर। कर्सर कहाँ था? हेडर फुटर में था या आप नहीं शीट सर, में ले आए थे? नीचे भी लेके गया था मैं, उसमें एक्टिवेट किया था सेल को भी, तो भी सर उसमें वो मतलब बंद था सर, उसमें डीएक्टिवेट था व्यू वाला जो होता है ना सर पेज लेआउट में। इन्विजिलेटर से बात की इससे रिलेटेड? सर टाइम जस्ट उसमें लास्ट टाइम था, कोई ना था सर, मैंने उसमें फिर क्या करता मैं। देखिए, हाँ उसमें ऐसा नहीं था, उसमें जो फुटर था वो हमें ऑब्वियस सी बात है, वो नॉर्मल व्यू में दिखता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखता। ठीक है। वो जो दूसरा व्यू था हमारे पास में प्रिंट व्यू था, जो पेज लेआउट था, उसके अंदर वो दिखता है और उसको उसने सबस्क्रिप्ट कर। सर जो व्यू बदलते हैं ना अपन, उसमें वो डीएक्टिवेट था सर मेरा। नहीं सर, वो सेल में क्लिक करने पे वो नॉर्मल व्यू में आप मैनुअली भी कर सकते थे उसको, मैनुअली करके देखा था सर। देखिए मैं एक बात, हाँ कल बताया था सर ने, पेज वाले क्वेश्चन बाद में करने, पेज लेआउट वाले। हाँ। क्योंकि पेज इधर-उधर हो जाता है ना। हाँ। देखिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा, मैं जो छोटे छोटे हिंट आ रहे हैं, कैंडिडेट गलतियाँ कर रहे हैं, उसके आधार पे मैं कैंडिडेट से समझ रहा हूँ कि कैंडिडेट क्या गलतियाँ करके आ रहे हैं। तो मेरी एक एक बात को जो भी वीडियो देख रहे हैं वो ध्यान से समझें। देखिए टेक्निकल इतने सारे कैंडिडेट का पेपर हो रहा है, टेक्निकल इश्यूज आना एक आम बात है, लेकिन टेक्निकल इशू को जानबूझ के लेके आना अपने सामने, ठीक है, वो एक बहुत गलत बात है। तो एक चीज और थी इसमें एक्सेल में, जैसे कि टोटल 8 रोज थी आई थिंक, जो उसके अंदर 7 रो और 7 कॉलम ही आ रहे हैं। 7 थे, तो उसने 7 रो कॉलम को ड्रैग नहीं करवाया, उसने 6 तक ही ड्रैग करवाया था। G1 to G6 करवाया, G7 नहीं करवाया उसने। तो हमें वो भी ध्यान रखना है, उसको ध्यान रखना है प्रॉपर्ली और देखनी है। जहाँ मैथ्स का क्वेश्चन आता है ना कि आप कह रहे हो कि मतलब हिंट देता है, हिंट उसी जगह पे देता है जहाँ पे मैथमेटिकली प्रॉब्लम हो। आज था कॉस्ट पर डिस्टेंस,
मतलब कितनी कॉस्ट में एयरलाइंस थी, उनकी टिकट इतनी थी, इतने किलोमीटर तक चलती हैं, तो पर किलोमीटर का कितना चार्ज बनता है उसका। तो जहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई ना, डिस्टेंस पर वाली आ गई, स्पीड की आ गई, वहाँ पे तो वो आपको हिंट देगा। और सिंटैक्स भी इवन अपने को अपर केस लोअर केस लगाना है तो नीचे सिंटैक्स भी लिखा आता है उसके अंदर, जैसे कि अपने को हिंट पर लिखता है, अपर लिखोगे बिल्कुल शो होता है वैसे। तो घबराने वाली उसमें बात नहीं है। आज के मेरे को लगता है कि एफिशिएंसी के अंदर दोनों में 50 बनने ही चाहिए। इतना इजी था, कंपैरेटिवली इजी था। बस बॉर्डर का एक क्वेश्चन था जो वर्ड में था, अपर और या वर्ड में अपर और लोअर लगवाया उसने, पेज पे लगवाया। मेरे पड़ोस में जो बच्चा बैठा था उसने पैराग्राफ के ऊपर और नीचे बॉर्डर लगा दिया, जबकि पूरे पेज के ऊपर और बॉर्डर में जाके करना, हाँ वो करना था बिल्कुल। और नंबर को उसने 3 डेसिमल तक एक्सपेंड करवाया हमसे, और स्ट्राइक थ्रू भी करवा रहा था। अगर मान लो कि A1 to H1 तक है तो वो H1 तक नहीं लेकर के गया, वो G1 तक E1 तक लेकर के गया। एक से लास्ट वाला छोड़ दिया, 2 छोड़ दिए, बोल्ड करवाया उनको, बाकी दोनों को छुड़वा दिया उसने। कहने का मतलब जैसे कि ये है कि हाँ, एक चीज और है, मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ें तो जैसे कल एक क्वेश्चन था, मैंने बताया भी था, कैंडिडेट ने बोला था कि आप जैसे A1 एंड C1 नोट A1 to C1, ठीक है, तो ये इस तरीके से खेल रहा है कि भाई सेल पे अप्लाई करवा रहा है या सेल्स पे अप्लाई करा रहा है या सेल रेंज पे अप्लाई करा रहा है, तीनों चीजें डिफरेंट है। ये चीज आप सभी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को समझना है कि अप्लाई करने के लिए वो बोल किस पे रहा है। क्या आप यही कहना चाहते हैं सभी? हाँ बालक राम जी, आप क्या कहना चाहते हैं? तो 5 मिनट पहले पेपर देते हैं, उसमें आप आराम से पढ़ के उसको जो डिफिकल्ट है उसको आराम से माइंड में इमेज बना सकते हैं, क्या क्या भाई कमांड लागू होगी, तो इससे जो आसानी मिलेगी। 5 मिनट मिलते उसमें दोनों साइड से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वर्ड और एक्सेल का पेपर एक साथ ही मिल जाता है, आप एनालाइज कर सकते हैं। हाँ तो इससे आसानी रहेगी, वो कमांड लागू करते समय डिफिकल्ट नहीं होगी। और जो आपको हार्ड लग रहा है वो उसको डॉट कर दे और वो फिर बाद में करो तो, और जो फॉर्मूले वाले हैं वो इजी आते हैं तो फिर वो उनको पहले करो तो बाद में छूटने का। अब एक बात बता देता हूँ, क्या आप लोगों के एक्सेल में जो पेपर आया था वो स्टार्टिंग में तो कुछ क्वेश्चन 1-1, 2-2 नंबर के थे, लेकिन एंडिंग वाले क्वेश्चन क्या नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा थे। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग अंतिम से नीचे से होते ऊपर बढ़िएगा, जिससे कि आप लोगों के अगर छूटते भी हैं तो 1 या 2 नंबर के ही क्वेश्चन छूटे। ये नहीं हो कि आप एंड तक पहुंचते पहुंचते 4 या 5 नंबर के 2 क्वेश्चन छोड़ें, तो आप वो सदमा बिल्कुल ही सहन नहीं कर पाएंगे। हाँ आप क्या कहना चाहते थे? एक था सर उसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन था वर्ड के अंदर, जिसमें उसने पहले पैराग्राफ को फिर तीसरे पैराग्राफ में अलग अलग फॉर्मेटिंग करवाई उसने, और एक था जिसके अंदर 500 पैराग्राफ को उसने इंडेंट से एक बारी में सिलेक्ट करवाया, एक साथ ही 500 पैराग्राफ को करवाया। उसमें ऐसा नहीं था 5वें पैराग्राफ का इंडेंट इधर सेट करो इतना, उसने कहा कि 500 पैराग्राफ का इंडेंट सेट करो, तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस रहते हैं। मतलब 5 पैराग्राफ पे एक साथ करना था, बिल्कुल 5वें पे नहीं करना था, 5वें यानी एक से लेके 5 तक आराम से पेपर को पूछा था, 5वें पे करना है कमांड एक लाख करना है। हमारे साइकोलॉजी के साथ में क्वेश्चन रेडी किए थे, पढ़ते समय ध्यान नहीं रहता। इसी तरीके से थी कि हर एक का अलग करके वो into 5 कर रहा था वो। सॉरी क्या वापस बोलिएगा? तो उसकी 5 पे जो इंडेंटेशन लगवा रहा था ना वो, तो उसकी मार्किंग स्कीम भी उसने ऐसे सेट की थी 5 into हर एक क्वेश्चन का मतलब मार्क्स करके ऐसे। कहने का मतलब अगर आप केवल एक पे करते हैं तो केवल आपके 15 नंबर ही मिलेंगे। 0.4 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.4 मल्टीप्लाई बाई 5 है वो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में डिवाइड हो जाएगा अगर आप वो करते हैं तो। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है कि कैसा पेपर आया था? सर एक यही कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाले बच्चों को ये ध्यान रखना है कि वो फॉर्मेटिंग डिलीट करवा रहा है अपने से, जो पहले से फॉर्मेटिंग की हुई है उसको हटाने का कह रहा है। मेरे से ये गलती होने वाली थी, मैंने पहले पेपर किया, उसकी फॉर्मेटिंग सेकंड पैराग्राफ की हटा दी जो इटैलिक की हुई थी। वापस जब दोबारा से उसको चेक करने का मैंने उसको दोबारा से मैंने इटैलिक कर दिया, फिर बाद में याद आया नहीं यार दूसरे वाली की तो हटानी थी, फिर वापस से उसको हटाया। वापस देखिए एक चीज, क्या चीज है? अंडरलाइन को हटाया एक तो, और एक इटैलिक जो कमांड थी उसको हटाने का। वर्ड में या एक्सेल में? सर वर्ड में था। वर्ड में। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आप सभी से, वो ये कि भाई आप लोग क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, और 5 मिनट जो पेपर पहले मिलेगा उसमें आप लोगों को ढंग से पेपर को एनालाइज करना है। क्वेश्चन का प्रभाव लागू करना भी आना चाहिए और प्रभाव हटाना भी आना चाहिए। लगाना हटाना दोनों में हमारी कमांड होनी चाहिए, ये चीज़ आप सभी ध्यान रखिएगा। और ये जो ब्लॉक है अपना, ये ओल्ड वाला ये जो ब्लॉक अभी एकेडमिक ब्लॉक है, इसके अंदर सारे कीबोर्ड 212 हैं। 216 नहीं है वहाँ पे। फ्लैट कीबोर्ड जिसके बीच में स्पेस होता है वो वाले नहीं है, सारे के सारे कीबोर्ड 212 है। मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे को अगर 216 दे दो तो आप कहते हैं हमारे पूरे के पूरे इस लैब 24 के अंदर सारे के सारे। कौन सा ब्लॉक है आपका? ये एकेडमिक ब्लॉक के अंदर। एकेडमिक ब्लॉक के अंदर टोटल के टोटल ही सारे के सारे 212 या 216? 212 है, 16 नहीं है। 16 जिसपे हम आम आईटी ब्लॉक में सारे हम बीच में स्पेस मिक्स थे। आईटी
ब्लॉक में कौन सा था? एसर था और जेब्रोनिक्स का था, डेल 212 था और एक HPL वाला था। मगर कीबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है कुल मिला? नहीं, कीबोर्ड तो अच्छे थे सारे, मैंने चेक किए थे जाके। सही ऐसा ही था पूरा ठीक। ऐसा। आपके कौन सा ब्लॉक था? IT ब्लॉक था। मतलब सही था, कीबोर्ड से कोई दिक्कत नहीं। कोई और कुछ कोई सजेशन देना चाहे? बाकी सब चीज़ें तो सर आपकी 2 वीडियोस पहले देखी मैंने आपकी, तो उससे बहुत फायदा हुआ, उससे पता लग गया कि आप कहाँ से वैसे? हनुमानगढ़ से आया मैं, ठीक है। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें। आपका लूँ? मेरा यार बंद हुआ था सॉफ्टवेयर है यार, काफी टाइम तक तो बंद रहा भाई साहब। कम से कम 1 घंटा मेरी वजह से जो बच्चे आ रहे हैं सब पीछे मेरी वजह से आ रहे लेट ही है। काफी बार बंद हुआ, मतलब बहुत ही ज्यादा टेक्निकल इश्यू कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो अपना पल्ला, ये तो सर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। पहले हिंदी का पैसेज खोला, मैंने उनसे पहले बोला था ये येलो स्क्रीन आ रही है साइड में, इसको हटा दो भाई, सही कर दो। तो वो बीच में था भैया हमारा काम नहीं है, तो कोई मतलब वही करेंगे आगे जाके। फिर बाद में अगर उस पर पैसेज पे आए, अगर कुछ आए तो ही बताना। उसके बाद ही फिर कुछ नहीं, हिंदी का पैसेज चल रहा था, बीच में अटक गया। हालांकि उन्होंने टाइम तो वही से स्टार्ट कर दिया, लेकिन फ्लो तो टूट ही जाता है ना स्टूडेंट का। जो मेरा भी हो गया, क्योंकि जो फ्लो देखो सर, वहाँ पे वो जैसे ही हटा ना तो वापस उसको ढूंढना पड़ता है। फ्लो मतलब फ्लो तो जो फ्लो में घटता है। अब उसके बाद टाइमिंग वहीं से चालू हुआ था? टाइमिंग तो वहीं से चालू हुआ, लेकिन सर हाँ तो ढूंढना पड़ता है उसमें जल्दी, तो उसमें तो टाइम वेस्ट हुआ ना वहाँ पे आके। और फ्लो आप जानते हो सर, एक बार फ्लो बन जाए तो एक बात बोलूं मैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी बात सुन लीजिए। मैं मानता हूं आपके साथ अंदर कैसा हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक ही पहचान जानता हूं, आप सभी एक चीज जानते हैं, किसी कैंडिडेट के साथ पेपर अच्छा हुआ है, किसी कैंडिडेट का एग्जाम बुरा हुआ है, किसी के टेक्निकल इश्यूज की वजह से बुरा हो सकता है, और इनकी भी गलती नहीं है, वो हो सकता है। टेक्निकल जो इश्यूज हैं वो मैं पिछले 10 साल से वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। मैंने आज तक ऐसी कोई भर्ती नहीं देखी है जिसके अंदर टेक्निकल इश्यूज नहीं आए हो। तो देखिए, अब या तो इसको लक फैक्टर मान लो आप लोग, लेकिन यही है कि भी हमें हर कंडीशन में अपने आप को अपडेट करके चलना है। कीबोर्ड हार्ड आ रहे हैं तो हार्ड से हार्ड पे लेके जाना। वो तो इशू है ही नहीं कीबोर्ड वगैरह का, तो टेक्निकल इशू को तो फिर ये है ना कि जब हम पहले उनको बता रहे हैं कि इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, स्टार्ट होने से पहले ये पीला स्क्रीन दिखा रहा है, तो इसको चेंज करके दिखा दो। तो फिर हमारे हाथ में नहीं, सिस्टम के हाथ में नहीं है, कभी सर्वर नहीं मिल रहा है। भाई 3 कंप्यूटर से चेंज कराया उन्होंने, 44 में था, 44 से 56 से। वो भाई इश्यूज ये शुरू से आ रहे हैं, मैंने हमेशा ही देखा है, चाहे मैंने किसी भी कॉलेज में सर गलती तो अब इनकी है, इनकी गलती खामियाजा तो हम तो भुगत रहे हैं ना एक तरीके से। 2 लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है सर यहाँ तो एक तरीके से। देखिए, बस मैं तो यही कह सकता हूँ कि भी आई विश आपका सिलेक्शन हो और ये टेक्निकल इशू आगे किसी के साथ नहीं आए। बस तो बहुत हुआ है, हाँ बहुत हुआ है, मेरी सिस्टर के साथ हुआ है सर। क्या हो गया? बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत से इतना प्रॉब्लम। मैंने ना जैसे एफिशिएंसी चालू हुई टाइपिंग का तो आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एफिशिएंसी जैसे ही चालू हुई 2 मिनट बाद अपने आप ही वो ब्लैंक हो गया। ब्लैंक हुआ, ब्लैंक स्टार्टिंग में ही हो गया था या बीच में हुआ? मेरा तो 8-9 बार ब्लैंक हुआ है। 8-9 बार किसको बोलते हैं, उनको इतना रिक्वेस्ट बैक किया मैंने, कहा सिस्टम चेंज कर दो या कुछ आप इसका निकालो। जब सेकंड टाइम मैंने वापस उन्होंने मतलब घुसा के अंदर वापस भेजा, 8 मिनट हुआ था मेरे को उस टाइम, 7 मिनट मतलब टाइम बचा था मेरे को, 3 मिनट हुए थे, 7 मिनट टाइम अभी बचा था। जैसे ही मैंने 2 इफेक्ट लगाए, क्लिक करते ही वो अपने आप वापस डिफॉल्ट हो गया। अब मैं एक बात बोलूं आप सभी को, अगर आपके साथ में किसी के साथ टेक्निकल इशू हुआ है तो आप बोर्ड जाकर, आज काफ़ी कैंडिडेट बोर्ड गए हैं, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वहाँ दे के आए, ठीक है। आप लोग अपना फर्ज पूरा कर दो, अपनी ड्यूटी वहाँ दे के एप्लीकेशन दे आओ। जैसे अगर आप बाहर से आए हैं तो देखो आप सभी वापिस बार सर देखो, एक बार वो कंप्यूटर बंद हो जाए तो ठीक है, चलो 3-3 बार सर बंद हो रहा है, 3-3 बार एक बंदा उठ जाए। और सर ये भी तो 8 बार बंद हुआ है, 8 बार किसको बंद होना कहते हैं? इंसान का पूरा वो हो जाता है, एकदम हिल जाता है इंसान की। हुआ क्या उसके साथ? IT ब्लॉक में C13 और 044 मेरा सेट होता है नंबर। कुछ पीसी में जिसमें मैं खुद कह रहा हूँ दिक्कत आती है। हाँ दिक्कत सर, तो बच्चों का भविष्य पूरा साल की मेहनत है सर, मेहनत खाली इनकी वजह से हमारी मेहनत ही उड़ गई। ये तरीका होता है इनका। बार जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, एफिशिएंसी की टाइपिंग की हम सब तैयारी कर रहे हैं और लास्ट में जाके एफिशिएंसी की तस्दीक। मैं तो एक ही बात कहूँगा, आप सब एक काम करेंगे, मेरी बात सुनिए, आप एक काम कर सकते हैं, ये वीडियो काफ़ी वायरल होने वाला है, ठीक है। आप सभी अपने, जो आपको ही पता है आलोक राज सर अपना कितना साथ देते हैं, हर बात का अपना जवाब देते हैं और खुद आए भी थे। आप अपने एक रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि सर अगर हमारे साथ टेक्निकल इशू हुआ है तो हमारे साथ में इस चीज़ का न्याय किया जाए, इतना तो आप रिक्वेस्ट कर ही सकते हो। तो आप, मेरा तो सर आलोक राज सर से यही कहना है कि जो जैसे टेक्निकल इशू है सर मेरा, क्योंकि देखो सर वैसे तो टाइमिंग तो उन्होंने स्टार्ट कर दी थी पैसेज की वहीं से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो फ्लो बिगड़ जाता है और बहुत सारी मिस्टेक हुई है उसमें जाके, क्योंकि वहाँ वर्ड जैसे वो सोनी की तरह होता है ना, जो कर्सर ही नहीं मिलता कहाँ जा रहा है, ऐसे जाके दिक्कत हो रही है। फिर 2 मिनट बाद फिर वो ब्लैंक हो गई स्क्रीन, फिर येलो स्क्रीन हो गई। फिर वर्ड पूरा कर दिया मैंने, MS वर्ड के बाद 6 मिनट में कर दिया था मैंने, तो फिर भी वर्ड पूरा करने के बाद जैसे एक्सेल का जो 5 मिनट का टाइम चलता है उल्टा चलता है, उसके बाद सर सब कुछ ब्लैंक हो गया सब कुछ ही जाके। फिर 1 घंटा वेट करना पड़ा है। C13 वाली लैब है सर IT ब्लॉक में,
और 044 नंबर का मेरा सेटअप था, 44 पर वो 56 पे लेके आए, 56 भी नहीं चला, फिर 45 पे लेके आए। अब 3-3 बार अटक जाए सर बीच में काम करते करते, दिमाग कितना खराब होता है सर, आप भी जानते हो। देखिए हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे सर को? सर ये जो दिक्कतें हो रही है ना, इसका प्लीज़ कोई सॉल्यूशन दीजिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पूरे सालों साल की तैयारी होती है। ऐसा भी नहीं है कि ये लोग मान नहीं रहे, मान रहे सर, वो 10 कल भी प्रॉब्लम आई है, जब इनको पता है कि कल प्रॉब्लम आई है उसी सिस्टम में सर मेरी एक देखिए, मैं सर एक जरूर कहूँगा कि भाई मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है सर से स्पेशली कि सर मैं पिछले 10 साल से रिव्यू दे रहा हूँ, मैंने हर शिफ्ट में कोई ना कोई टेक्निकल इशू आता है, मेरे कैंडिडेट से मैंने मिले हूँ। मैं बस एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि भाई आने वाली जो 2 शिफ्टें हैं सर, अगर ये कैंडिडेट गलत हुए तो आने वाली शिफ्टों में कोई टेक्निकल इशू नहीं आएगा, कोई बंदा उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन मैं कन्फर्म हूँ, 100% श्योर हूँ सर कि आने वाली जो शिफ्टें होंगी उसमें भी किसी ना किसी के साथ में टेक्निकल इश्यूज होगा। तो ये मान के चलिए सर, कोई जानबूझ के कोई नहीं कहेगा कि टेक्निकल इश्यूज हमारे साथ हो रहे हैं। तो बस यही है कि सर टेक्निकल इश्यूज के कारण, कीबोर्ड के कारण, यानी जहाँ पे इनका फॉल्ट नहीं है, इनको पेपर नहीं आ रहा हो तो ये नहीं कर पाए तो इनकी गलती है। बट अगर टेक्निकल इश्यूज के कारण वो कमांड पे क्लिक नहीं कर पा रहे हैं या कमांड सर्वर में जाके सेव नहीं हो पा रही है, तो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर ये 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आने वाली 2 शिफ्ट आप देखिएगा कि ये चीज़ ज़रूर वापस रिपीट होएगी। और बस यही कह सकता हूँ, प्लीज़ सर इस चीज़ के लिए फोकस कीजिए ताकि ये आने वाली 2 शिफ्टों में कतई दिक्कत नहीं आए। और जिनके साथ हुआ है और अगर इनके साथ न्याय हो सकता है कोई रास्ते से, तो इसका कोई न्याय निकालने की बस कोशिश कीजिए। सर मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, क्या नाम है, जो बच्चे आ रहे हैं जैसे भी आ रहे हैं, बाद में जाके इनके भरोसे तो बिल्कुल मत रहो। ये तो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी। ये तो नहीं, ये तो बटन क्या है, ये इन्होंने तो साफ साफ कहा कि हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी, जो भी हो रहा है वहीं से ऊपर। सर वो रात में क्या करूँ, मैं तो मेरी ड्यूटी करने आया हूँ, तो हम क्यों, हमारे सेंटर यहाँ क्यों डाला है ड्यूटी करने वाले? ड्यूटी तो सभी कर रहे हैं, जाके तो ड्यूटी करो तो अच्छे से करो भाई, जिसका सेंटर है उसको तो अच्छे से कंप्यूटर दो ना। ये अगर हमारी गलती तो ये है कि हमको कंट्रोल दाब दिया, कोई अपने कोई पैर से मतलब सीपीयू में दब गया कुछ, ये है, हम तो टाइपिंग अच्छी कर रहे हैं, बीच में 3-3 बार सर बुरा मत मानो सर, 3-3 बार अगर बंदे को आप कोई खाना खा रहा है उसको उठाओगे तो कितना गुस्सा आएगा उसको। एक बात बताएं आप, मैं आपको एक बात बताऊं, इतनी मेहनत करिए, मेरी बात को सुनिए आप, मैं एक बात बताऊं, आप गुस्से से कोई काम नहीं चला सकते। अगर आप सुनो मेरी बात, मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ, ना रोने से ना गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप तरीके से चलोगे तो आपका शायद कोई रास्ता भी निकल जाए। तो मैंने अभी भी आपको बोला कि मैं पिछले 10 साल से हूँ, आप पूरा यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, मैं रेगुलर आ रहा हूँ। तो ये टेक्निकल इशू इलाज है, मैं हमेशा यही देखता हूँ। कोई ना कैंडिडेट, आप पुराने वीडियो देखो, उन वीडियो के नीचे कोई ना कोई कैंडिडेट ने बोला हमारा पीसी बंद हो गया, हमारा पीसी हैंग हो गया, हमारे सामने जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो गई, ऐसे इश्यूज काफ़ी हुए। तो मैं ये कह सकता हूँ सर, जैसे आज मैं मान सकता हूँ कि आज सबसे ज़बरदस्त सिक्योरिटी का सिस्टम है, यहाँ पे कोई काम गलत हो ही नहीं सकता। जैसे अब रिकॉर्डिंग हो रही है तो हर लैब के अंदर एक रिकॉर्डिंग हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो, टेक्निक तरीके से मात दी जाए ताकि कोई कैंडिडेट गलत बोल भी नहीं सके कि भाई हमारा पेपर खराब हो गया। हमारे पास भी प्रूफ हो, उनके पास भी प्रूफ हो कि भाई बिल्कुल सर, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग हो ताकि इसका कोई सोल्यूशन हो। बाकायदा लैब का नाम बता रहा हूँ, C30 लैब है IT ब्लॉक में, बाकायदा CCTV DVR में चेक करिए ना। आपकी कौन सी लैब है? मेरी C22 C13 IT ब्लॉक में। अब मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है, आप आराम से प्रेम पूर्वक तरीके से वहाँ पे बोर्ड में जाइए। अगर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं तो एक एप्लीकेशन दीजिए। आप लोग अपने, अगर आपके कोई बाहर बड़े हैं जो इसका कोई रास्ता जानते हैं, तो वो रास्ते में आप उनसे बात करके इसका निष्कर्ष निकालिए। यकीन मानिए, अगर हम सिस्टम से चलेंगे तो हमारा सर ज़रूर साथ देंगे। तो बस यही कहूँगा, आप सभी एक बार यही कह दीजिए अगर आपका है तो भाई सर आप प्लीज़, इतना बड़ा इशू है, कोई ना कोई तो सॉल्यूशन प्लीज़ निकालिए। बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे, और इतना ट्रैवल करके आना, यहाँ पे एग्ज़ाम देना छोटी बात नहीं होती है। प्लीज़ सर, रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट होगी, आप कुछ इसका इशू का सॉल्यूशन निकाल सके तो। आप जो सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कम से कम जो मेरे साथ हो रहा है, कम से कम आगे वाले बच्चों के साथ तो ना हो, कम से कम जो आने वाले हैं, क्योंकि वो भी सर बड़ी होप लेके आ रहे हैं। मेरा दोस्त है वो बेचारा मेरे के भरोसे बैठा है कि बता कैसे क्या सिस्टम चल रहा है, सब कुछ मेरे से पूछता है। कम से कम आप एक बताइए, सेंटर में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी स्पीड निकाल रहे हैं और एक्यूरेसी कर रहे हैं, जब भी जाके, और ये दिक्कत हो रही है अब। और ये कुल मिला के बाद सबसे बड़ा इश्यू तो यही है कि ये लोग तो हाथ उठा देते हैं कि हमारी हुई नहीं है कुछ भी, तुम हो जो भी है इस सिस्टम में, तुम इंतजार करो, ये करो, फ्लो में करता है सर। इससे बहुत ज़्यादा सर माइंड डाइवर्ट हो जाता है सर इससे। हाँ, गलती हमारी जब होती है। देखिए, अब इस चीज़ को ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप यहीं रोकिए। और आप लोग, अगर आपको इश्यूज़ आए हैं तो आप वहाँ जाकर एक एप्लीकेशन दे दीजिए। अगर आप बाहर से हैं तो कल जाके एप्लीकेशन दे दो, अभी भी 2 दिन का टाइम पेंडिंग है, ठीक है, पेपर होने वाले हैं, क्या पता आपकी किस्मत बुलंद हो और कोई रास्ता निकल जाए।
ठीक है, इसी के साथ में धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।